गुड मॉर्निंग जी। तो रात में तो हो गई थी काफ़ी ठंड और भालू वालू वाला कांड भी हो गया था, लेकिन बाहर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है भयंकर वाली। और यहाँ पे भी मिस्ट ना वो हल्के हल्के से ऐसा आ गई है। तो रात में मतलब कंफर्टेबल थी नाइट, और थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ता है इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में। बट मज़ा आया, नींद भी आई। थोड़ा भालू से ऐसा टेंशन तो था ही, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ कैंपिंग। वैसे आप ये देखो, ये जो हल्की हल्की सी मिस्ट सी जमी हुई है और इन सब पे भी जम गई, इफ यू कैन सी। इन सब पे पूरा ये देखो, आप हल्की हल्की बर्फ दिख रही होगी। देन यहाँ पे हल्की बर्फ। अच्छा, एक इससे भी बेहतरीन एक आपको जलवा दिखाता है। ये देखो आप, यहाँ भी पूरी बर्फ जमी हुई है। वाह, गाड़ी पे भी पूरी बर्फ, और बाहर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वो तो निकलते हैं बाहर यहाँ से, और उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए, कुछ अमेजिंग से ड्रोन शॉट्स लिए जाए और दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे आज एक और भाई साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो रात में और मज़े करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ बर्फ़ की ही चादर है। गाड़ी भी कम्प्लीटली बर्फ़ में ढक गई थी। वैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्श है कि गैजेट्स भी चार्ज होना बंद हो गए हैं। तो कैमरे से तो मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो अभी धूप में रखा है पावर बैंक के साथ, और देखते हैं। ये जो लाइट है ना, ये ब्लिंक ही हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है। यहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो। अभी थोड़ी देर में ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे एंड देन वाओ। वैसे शायद कल मैंने दिखाया नहीं, बट इसके दूसरी तरफ में नदी है, तो उधर जानवर जो हैं वो पानी वानी पीने के लिए आते रहते हैं। ये हमारा वॉशरूम टैंक है, तो पता ही है क्यों है। बाकी यस, सो दिस इज़ दी, ये है नदी। इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। वैसे कोशिश करूँगा उतर के जाने की, उधर थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे। तो उस पार में एक पुल है जिसके उस पार में स्नो ही स्नो है, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा ड्रोन उड़ाएंगे, वहाँ पे भी जाके भयंकर स्नो को एक्सपीरियंस करेंगे। ये शायद अब आपको दिख रहा हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, सुपर अमेजिंग। अब ज़रा गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या सीन है इसका। ओके, सबसे पहले चलो भाई गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। अब देखते हैं एक बार में स्टार्ट होगा कि नहीं। ओके, ओह, वाह, एक बार में स्टार्ट हो गई। अमेजिंग। ईसूज़ तो ईसूज़ है, एक ही बार में स्टार्ट हो गई बिना किसी प्रॉब्लम के। और रात में टेम्परेचर इतना हार्श था कि मुझे लग रहा था प्रॉब्लम तो करेगा ही, बट हैट्स ऑफ, एक ही बार में स्टार्ट हो गई गाड़ी। ओके, तो हमारी दिन थोड़ी सी लेट शुरुआत हुई है, बट सही शुरुआत हुई है। फाइनली कुछ नाश्ता वाश्ता बना के खाया इस अमेजिंग बैकग्राउंड में, और चाय भी बन रखी है। बहुत ही अमेजिंग चाय बनी है भाई। खुद के मेहनत से चाय बनती है तो अच्छा ही लगता है वैसे तो। और अच्छी बात यह है कि फाइनली यहाँ पे मेरा कैमरा भी चार्ज हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि कैमरा चार्ज हो नहीं पा रहा था, फ़ोन भी चार्ज हो नहीं पा रहा था, तो कैमरे से शूट कर नहीं पा रहा था। बट अभी कैमरा स्टार्ट हो गया है, अब कैमरा चार्ज भी हो रहा है, तो अपन शूट करेंगे कैमरे से ही। बहरहाल आप पीछे का नज़ारा देखो, इस नज़ारे में चाय। तो मैं क्या बोल रहा था कि इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में कैंपिंग करना कोई आसान बात नहीं होती है। लग्जरी नहीं है ये, परेशानी होती है। खाना बनाने में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है,
बट यही तो एक्सपीरियंस करने आते हैं ना. सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस आई ऑलवेज रूट फॉर. और यही है मेरी लग्जरी, तो यही है. एंड आई होप कि आपको भी ये देख के उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे. आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम लाइक माइंडेड पीपल हैं, और लाइक माइंडेड हैं तो आपको पता है कि इस व्यू का क्या कॉस्ट है. मतलब ये अनमोल है, ये जो पूरा व्यू है. पीछे हमारी गाड़ी. चलते हैं, चाय वाय पीते हैं और कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं. आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गॉम्बो रंजन की कॉपी है. वो जो ओवरऑल जो पहाड़ दिख रहा है, बाकी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ तो आपको दिख ही रहा होगा. यहाँ अपनी गाड़ी लगी हुई है और उसके पीछे में किचन का पूरा सेटअप है जो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं. बट मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है. मैं भी आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर एग्जैक्टली है कितना. तो बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय, -3 के करीब ही हो रहा होगा. लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी. बट मैंने जो ड्रोन शॉट लिए हैं ना, इतने अमेजिंग ड्रोन शॉट लिए हैं. दिस इज़ ऑल. यहाँ पे हमने अपना पूरा ये सेटअप किया, ये पूरे बत्तियों का सेटअप किया है. ये जो रात में जलेगा तो ऑब्वियसली दिखाऊंगा. और ये सब ना बिल्कुल ही जम गया था. सुबह जब भी उठा था तो ये पूरी गाड़ी जमी हुई थी. बट अपनी गाड़ी एक ही बार में कोल्ड स्टार्ट हो गई, विच इज़ ऑसम. क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा तो परेशान था कि पता नहीं अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी. तो ये अपना किचन है, ये आपको दिख ही रहा होगा. ये पूरा किचन. वैसे गाड़ी को बंद कर देता हूँ. ओह शिट, गर्मी हो रही है अच्छी खासी. नहीं गर्मी नहीं, ठंडी हो रही है अच्छी खासी. तो वैसे तो टेम्परेचर -3 है, बट ये ओवरऑल सेटअप है. मज़ेदार खाना वाना बनाएंगे. और यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बॉनफायर सेटअप किया हुआ है. तो जब रात में बॉनफायर जलेगा तो ऑब्वियसली देखा जाएगा. बट जो ओवरऑल फील है ना वो बहुत ही अमेजिंग है. बस इसका फोकस ना जाए. तो जो ओवरऑल फील है वो बहुत ही अमेजिंग है. बहुत मज़ा आ रहा है. वैसे तो -3 अभी दिखा रहा है, बट हवा इतनी चल रही है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे -10 -12 है. गैजेट्स की बैटरी जो है इतनी तेज़ी से खर्च हो रही है कि तुरंत से चार्ज करना पड़ रहा है. पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो रहे हैं. बट जो मेरा बड़ा वाला इन्वर्टर है ना, उसने काफ़ी अच्छा ये किया. चलिए आपको नदी की साइड दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ऑसम साइड है. ये आपको नदी तो दिख ही रही होगी. ये पूरा चारों तरफ से इतना अमेजिंग सीन है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करके बताऊं कि कैसा सीन है ये. बीच में जो नदी बह रही है इतनी अमेजिंग. बीच में ना छोटे छोटे से ऐसे बर्फ़ के टीले से बने हुए हैं. तो ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे है. चूँकि पानी चल रहा है तो पूरी तरीके से फ्रीज़ नहीं हो पा रहा है, बट ये ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो चुका है. जैसे Even
वैसे तो 7:30 ही हुआ है और -10 टेम्परेचर हो चुका है ऑलरेडी और फ्रीज़ होना शुरू हो चुका है। बट हम लोगों ने बॉनफायर जला लिया है, खाना वाना बना के अब सोच रहे हैं कि टेंट में घुस जाएंगे। वैसे तो वैसे मुझे स्टार लैब्स भी शूट करना है तो थोड़ी देर बाद ही जाएंगे, बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी मेरा बैकग्राउंड देख के तो आपको समझ ही आ रहा होगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कैंप का बैकग्राउंड। मेरे पीछे का अगर आप देख रहे हैं ये पूरे तारे, क्या अमेजिंग लग रहा है। थोड़ा बहुत कैमरा में आ रहा है बट मैं स्टार ट्रेल लेने की कोशिश करूँगा और अगर ले लिया तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखेगा। मुझे पर्सनली तारे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो ये ऐसी जगह है ना जहाँ तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल सिर के ऊपर ही है, बिल्कुल ऐसे नज़दीक। तो वैसा ही कुछ ये जो व्यू है ना, मैंने ऑलरेडी कई सारी फ़ोटोज़ डाल रखे अपने इंस्टाग्राम में। ये व्यू बहुत अमेजिंग है, ऐसा वैली सा व्यू है, वी कट एंड देन स्टार्स, लॉट ऑफ स्टार्स। फ़िलहाल ये बॉनफायर हो चुका है और सारी लकड़ियाँ अब ऑलमोस्ट डाल ही दी है, तो ये फाइनल ही जल रहा है। और इसके बाद अब ये किचन विचन भी ऑलमोस्ट सेट है। रात में जब टेंट की ओर जाएंगे तो ये सब समेट के अंदर डाल दिया जाएगा। बाकी वैसे मैंने वीडियो ली है, कोशिश करूँगा डाल देने का, अगर क्लियर आ गया तो। एक फॉक्स आया था भी, काफ़ी नज़दीक आ गया था और लेकिन फिर उधर भाग गया। वो खाना वाना सूंघ के आ जाते हैं अभी ऊंचाई पे। इस समय क्या होता है कि ऊंचाई पे इन्हें खाना नहीं मिलता तो फिर ये थोड़े से नीचे आ जाते हैं, ये भालू। तो कल भालू का भी कुछ सीन हो गया था, बट खैर कोई नहीं। फ़िलहाल अपन एंजॉय कर रहे हैं। तो आज इस पॉइंट पे हमारी लास्ट कैंपिंग ही होगी और मोस्ट प्रॉब्ली ये कैंपिंग यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ अर्जेंट है तो घर भी जाना पड़ेगा। बट आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दिखाने की कोशिश करूँगा इस वाले कैंपिंग पे। ये तारों से ना मेरी नज़र नहीं हट रही, जो पीछे तारे दिख रहे हैं आई एम श्योर आपको दिख रहे होंगे। एंड दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। वाला है, अपन कैंप में घुस चुके हैं और थोड़ा ब्यूटेन जला के आग तापी जा रही है। ये नीचे दिख रहा होगा आपको। ओवरऑल काफ़ी प्रोडक्टिव डे था। बाहर की स्थिति दिखाता हूँ। तो ये बाहर में चारों तरफ स्नो ही स्नो है। और हम लोगों ने भी बस अब सोने की तैयारी कर ली है। वैसे आज काफ़ी मात्रा में लोमड़ी वगैरह कंटिन्यूसली आ रहे थे, डिफरेंट 6-7 लोमड़ी आ चुके थे। अंधेरा इतना ज़्यादा था, शूट करने की कोशिश की मैंने, लेकिन अगर उसमें क्लियर आया होगा तो ज़रूर डाल दूंगा फुटेज। वैसे 1-2 फ़ोटो तो डाल ही दूंगा। बालू की हालत ख़राब हो चुकी है, शक्ल बिल्कुल अजीब सी हो चुकी है। तो कल फ्रेश होंगे, कल फिर ताम झाम समेट के फिर यहाँ से निकलेंगे। प्रॉब्ली वापसी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ सोने। कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। दिस इज़ आदित्य साइनिंग ऑफ, बाय। ओह, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डालन आई गेस। नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि इतनी ठंड है ना, सब कुछ जम गया है, दिमाग भी जम गया है। अभी आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह डाल रहा हूँ मैं कि किस तरीके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे। फ़िलहाल सब कुछ पैक हो गया है ऑलमोस्ट। बस ये टेंट और ये ऑनिंग पैक करनी बाकी है।
इस पे भी आप देख रहे हैं कि इस पे ना ये बर्फ़ के ड्रॉपलेट्स अभी भी जमे हुए हैं। तो मैं धूप आने का वेट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाए, और उसके बाद फिर ये देखो आप चारों तरफ बर्फ़ के ड्रॉपलेट्स सब बिल्कुल फ्रीज़ है। इवन गाड़ी भी कम्प्लीटली फ्रीज़ है। अभी एक बार फिर से कोल्ड स्टार्ट करके देखेंगे। वैसे ये हो जाएगी स्टार्ट, 1-2 दिन मैंने स्टार्ट करके देखा है, वो हो जाएगी। ये देखो आप कम्प्लीटली ये बर्फ़ के क्रिस्टल्स हैं, और टेंट भी एक्चुअल में टेंट पे भी चारों तरफ से ना बर्फ़ ही जमी हुई है, सीढ़ियों तक पे बर्फ़ जमी हुई है। तो थोड़ा वेट करूँगा जब ये सारे ड्रॉपलेट्स उड़ जाएंगे, देन आफ्टर फिर पैकिंग करेंगे कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसे पैकिंग कर देने पे तो फिर सामान ख़राब होगा। चलो नदी देखते हैं, नदी कैसी हुई पड़ी है। आई एम श्योर कि जम ही गई होगी वैसे तो। हाथ बिल्कुल नीले नीले से हो रहे। नदी का पानी बहता पानी है। नदी जमी नहीं वैसे तो अब अपनी तैयारी हो चुकी है कम्प्लीटली, और सब कुछ सेटअप कर दिया है चारों तरफ से। गाड़ी भी देख ही रहे हो आप, कोल्ड स्टार्ट एक ही बार में हो गई, और ये ऑनिंग वगैरह सब सेटअप हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं। ये देखो आप चारों तरफ से बिल्कुल इंटैक्ट, सारा सामान भी अंदर। फाइनली वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक बहुत बड़ा कट गया मेरा। एक्चुअल में हुआ क्या कि मैंने सोचा ड्रोन शॉट लूँगा, गाड़ी चलते वक्त थोड़ी ड्रिफ्ट करूँगा, लेकिन ठंड इतनी थी माइनस में कि ड्रोन की बैटरी चली नहीं। वो लो बैटरी, फुल होते हुए भी लो बता रही थी, तो एक वो सीन हो गया। तो ड्रोन शॉट तो नहीं ले पाया। इंस्टा 360 शॉट लिया है, लेकिन वो वैसा नहीं होगा आई एम श्योर, बट ठीक है, आगे देखेंगे। देर फाइनली एक खुला हुआ ये मिल गया। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है एक नॉर्मल चाय मिली है। जैसा कि आपको पिछवाड़ा देख के ओवरऑल देख के समझ आ ही रहा है कि अभी अपन कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, अपन ने एक स्टे लिया है जो कि एक एक्सट्रीम एक्सपीडिशन के बाद थोड़ा सा ज़रूरी होता है रिफ्रेशमेंट के लिए। नहा धो के अपन फुल सेट है, और कल रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अंदर में दिल में ऐसा तो लगता ही है, बट आपको थोड़ा सा रूम टूर अभी नहीं कराऊंगा, कल सुबह कराऊंगा, क्योंकि कल सुबह ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रॉपर्टी का भी टूर कराऊंगा, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे और अमेजिंग व्यू भी दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, एक नए दिन में आपका स्वागत है। ये हमारे पीछे का व्यू, शायद आपको ड्रोन से भी थोड़ा बहुत दिख जाएगा। और आइए आपको कराता हूँ रूम टूर। सो मैस अप पे ध्यान मत दीजिएगा। ये पूरा रूम है, यहाँ सामने cupboards, and then we have this beautiful attic जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। अपने पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं चिल करने का, बट यहाँ का व्यू भी कुछ अमेजिंग ही है। ऑलरेडी हो गई, हम लोग वैसे भी माइनस से आ रहे हैं। चलिए आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी टूर देता हूँ। ये सामने पूरे एप्पल के बागान हैं, और यहाँ से जो वैली व्यू है इट्स अमेजिंग। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर आप बाहर बैठ के चिल कर सकते हैं। सामने जो हॉट टब जो आप वो सामने जो ढका हुआ सा दिख रहा है, दैट्स एक्चुअली हॉट टब। एंड देन व्हेन वी हैव दिस बॉनफायर प्लेस,
जहाँ आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे बॉनफायर हो जाता है। बट सामने ये स्नो पीक अगर आपको दिख रहा हो, विच इज़ ऑलरेडी लुकिंग अमेजिंग, और ये पूरा वैली व्यू। सो दिस इज़ आवर कैफ़े। अभिषेक कहाँ है? हेलो, अभिषेक कहाँ है? 2:30-3 बजे। ओके, सो दिस इज़ द कैफ़े, और ये है हमारे शेफ़ जिन्होंने बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया था। थैंक यू। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पाथवे। थोड़ी दूर वॉक करके आना पड़ता है पार्किंग से, बट यू विल एंजॉय इट इफ़ यू लव वॉकिंग। एंड देन दिस इज़ द व्यू। वो नीचे की तरफ नदी जाती है, तो आप वॉक डाउन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं नदी को। बाकी तो यही थी प्रॉपर्टी, और इन भैया ने काफ़ी अच्छा सर्व किया। क्या नाम है आपका? प्रकाश। हाँ जी। चलिए ठीक है, जब भी आप आएंगे यहाँ इनसे मिलेंगे। Yes. और ये आपको बहुत अच्छे से सर्व करेंगे। अभिषेक आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं सर। ठीक है, काफ़ी धूप है। Yep. ओके, सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस प्रॉपर्टी में। आप बताइए, मतलब क्या, किस पैशन ने आपको ड्राइव किया? ये बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो वी बीन ट्रैवलिंग फॉर लाइक नेक्स्ट पिछले 5-6 साल से हम ट्रैवल कर रहे हैं। Okay. एंड द होल आइडिया विद दिस प्रॉपर्टी वाज टू क्रिएट अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस फॉर ऑल आवर गेस्ट, राइट? ओके, So I have this philosophy in my mind, like you guys come as strangers and leave as friends and family. Right. Right. So that was the whole idea in this property. We have these big apple orchards, amazing chalets right here, and yeah, everything is very private, intimate. The whole idea था कि इसको बहुत private रखना, intimate रखना, कोई interferences नहीं होनी चाहिए. So when you land here, it's your place. So that's the whole idea, and you know we worked really hard in terms of the menu as well. So if you look at the food, how was the food? बताओ आप. How was the food? food was So awesome. it was nice, It was right? awesome. So we put in a lot of effort. You know, we used to source our ingredients from all over the country. So yep, that's why the food is a hit. चलो भाई, निकलने का टाइम हो गया। रास्ता अमेजिंग बिल्कुल। ये हम लोग ओल्ड मनाली गांव की तरफ से जा रहे, नगर होते हुए, और फिर यहाँ से फिर आगे हाईवे पे मिलेंगे।